हमारा पिछला टॉपिक था इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अब हमारा अगला टॉपिक है ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट वी अडॉप्टेड वाज क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसी। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोगों ने अपनाई वो काफी हद तक ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड थी। इन द फर्स्ट 7 plans, trade was characterized by what is commonly called an inward-looking trade strategy. पहले के जो 7 प्लान्स थे उसमें ट्रेड को कैसे आंका जाता था कि हम इसको बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। टेक्निकली दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। टेक्निकल टर्म्स में कहा जाए तो ये स्ट्रेटजी हुई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। दिस पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इस पॉलिसी का मेन एम क्या था कि जो भी इंपोर्ट्स हो रहा है आइदर उसको रिप्लेस करो या सब्स्टिट्यूट करो अपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, यानी जो अपने इन हाउस अपने इनबिल्ट कंट्री में जो चीजें बन रही हैं उससे रिप्लेस करना। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग व्हीकल्स मेड इन अ फॉरेन कंट्री, इंडस्ट्रीज वुड बी एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया इटसेल्फ। अब अगर आप बाहर से गाड़ियां मंगवा रहे हो फॉरेन कंट्री से, उसकी जगह इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दो कि वो अपने यहाँ इंडिया में ही गाड़ियों को बनाए। In this policy, the government protected the domestic industries from foreign competition. इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है इस पॉलिसी के थ्रू जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको फॉरेन कंपटीशन से एक तरह से प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स took 2 forms, tariffs and quotas. अब ये जो प्रोटेक्शन था इंपोर्ट से इसने 2 शक्लें इख्तियार की, एक टैरिफ और दूसरा कोटा। Tariffs are a tax on imported goods. They make imported goods more expensive and discourage their use. टैरिफ जो है वो टैक्स है जो इंपोर्टेड गुड्स पे लगाया जाता है। अब इससे क्या होता है, जो इंपोर्टेड गुड्स है वो बहुत महंगे हो जाते हैं और इसकी वजह से हम उनको लेने में एक तरह से या इस्तेमाल करने में फिर थोड़ा हिचकते हैं। कोटास स्पेशली द क्वांटिटी स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स व्हिच कैन बी इंपोर्टेड। कोटा का मतलब है कितनी क्वांटिटी में कौन कौन से क्वांटिटी में गुड्स को हमारे को इंपोर्ट करना है। The effect of tariffs and quotas is that they restrict imports and therefore protect the domestic firms from foreign competition. जो असर होता है टैरिफ या कोटास का, उसका मतलब क्या हुआ कि जो इंपोर्ट है वो तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, साथ ही साथ जो हमारी अपनी इंडिया की फर्म्स हैं वो फॉरेन कंपटीशन से बच गई। The policy of protection is based on the notion that industries of a developing countries are not in a position to compete against the goods produced by the more developed economies. ये जो पॉलिसी है प्रोटेक्शन की ये इस सिद्धांत पर बेस्ड है कि इंडस्ट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज की हैं वो इस पोजीशन पे नहीं होती कि वो जो है compete कर पाए उन क्वालिटी जो गुड्स की प्रोड्यूस करी जाती है ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज वाली कंट्रीज से। It is assumed that if the domestic industries are protected, they will learn to compete in the course of time. ये माना जाता है कि अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हम सुरक्षित रखें, अपने यहाँ उनको बढ़ने का मौका दें, तो वो भी जो है सीख जाएंगे धीरे धीरे कि कंपटीशन कैसे करना है। Our planners are also feared the possibility of foreign exchange being spent on the import of luxury goods if no restrictions were placed on imports. हमारे जो प्लानर्स थे उनको एक चीज का डर और भी था कि जो फॉरेन एक्सचेंज होती है वो ज्यादा से ज्यादा स्पेंड हो रही है जो लग्जरी गुड्स है उनके इंपोर्ट में। इसलिए अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए इंपोर्ट्स पे तो हमारा ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज उस पे खर्च हो जाएगा। Nor was any serious thought given to the promote exports until the mid 1980s. ना ही बहुत ज्यादा कोई सीरियस विचार इस चीज पे दिया गया कि हमें एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए मिड 1980s तक। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इन पॉलिसीज का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे क्या असर रहा? द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 plans आर इम्प्रेसिव इंडीड। जो भी अचीवमेंट हासिल किए इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर ने पहले के 7 plans में वो काफी इम्प्रेसिव थी। The proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period from 11.8% in 1950 to 51 to 24.6% in 19 to 90 to 91। जो proportion था GDP का उसका काफी ज्यादा जो है जितना योगदान इंडस्ट्रियल सेक्टर ने दिया उससे GDP जो है वो बढ़ गया। 1950 से 51 में 11.8% था जबकि 1990 से 91 तक आते आते 24.6% हो गया। The rise in the industry's share of GDP is an important indicator of development. ये जो इंडस्ट्री का शेयर था GDP का इसमें जो बढ़त हो रही थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना गया है डेवलपमेंट का। The 6% annual growth rate of the industrial sector during the period is commendable. 6% annual growth rate इंडस्ट्रियल सेक्टर का इस पीरियड के दौरान काफी सराहनीय था।
No longer was Indian industry restricted largely to cotton, textiles and jute. In fact, the industrial sector became well diversified by 1990, largely due to the public sector. जो इंडियन इंडस्ट्री जो है अब वो सीमित नहीं रह गई थी सिर्फ कॉटन, टेक्सटाइल्स और जूट्स तक, बल्कि अब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है बहुत ज्यादा उसमें वैरायटी आ गई थी 1990 तक, और ये सब हुआ था पब्लिक सेक्टर की वजह से. The promotion of small scale industries gave opportunities to those people who did not have the capital to start large firms to get into business. ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया था उससे उन लोगों को मौका मिला जिनके पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो बड़ी बड़ी फर्म्स जो है उनको खोल सके बिजनेस में आने के लिए. Protection from foreign competition enables the development of indigenous industries in the areas of electronics and automobile sectors which otherwise could not have been developed. जो फॉरेन कंपटीशन से इन इंडस्ट्रीज को बचाया गया उससे क्या हुआ, अपने ही कंट्रीज में ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, जो वैसे जो है कभी डेवलप नहीं हो पाती. In spite of the contribution made by the public sector to the growth of the Indian economy, some economists are critical of the performance of many public sector enterprises. कहने को पब्लिक सेक्टर का जो योगदान था इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में वो काफी ज्यादा था, लेकिन तब भी कुछ इकोनॉमिक्स जो है इसकी आलोचना करते हैं जिस तरह के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का परफॉर्मेंस रहा. इट वाज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट इनिशियली पब्लिक सेक्टर वाज रिक्वायर्ड इन अ बिग वे. चैप्टर के शुरुआत में बताया गया है कि पहले जो है पब्लिक सेक्टर को जो है ज्यादा एक बड़े उसकी मौके की जरूरत थी. It is now widely held that state enterprises continue to produce certain goods and services, although this was no longer required. अब ये माना जा रहा है कि जो स्टेट एंटरप्राइजेस हैं वो अभी भी कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ तक कि मोनोपोलाइज कर देते हैं, जबकि उनकी अब ज्यादा जरूरत रही नहीं गई है. एन एग्जाम्पल इज द प्रोविजन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस. आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की ही बात ले लें. द गवर्नमेंट हैड द मोनोपोली ऑफ दिस सर्विस even after the private sector firms could also provide it. अब गवर्नमेंट ने जो है इसकी मोनोपोली ले रखी है सर्विस की, जबकि प्राइवेट सेक्टर फर्म्स जो है वो भी हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं. Due to the absence of competition, even till the late 1990s, one had to wait for a long time to get a telephone connection. जबकि कंपटीशन नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी लेट 1990s तक एक आदमी को अगर फोन का कनेक्शन लेना है तो उसको कितना लंबा इंतजार करना पड़ता था. Another instance could be the establishment of modern bread, a bread manufacturing firm, as if the private sector could not manufacture bread. एक और एग्जांपल है वो था एस्टैब्लिशमेंट मॉडर्न ब्रेड का, एक ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर जो है ब्रेड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता. In 2001 this firm was sold to the private sector. 2001 में ये फर्म जो है प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी गई. The point is that no distinction was made between what the public sector alone can do and what the private sector alone can also do. अब यहाँ पर पॉइंट ये था कि कोई भी डिस्टिंक्शन या डिफरेंस नहीं किया गया कि पब्लिक सेक्टर अकेले क्या कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी क्या क्या कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इवन नाउ ओनली द पब्लिक सेक्टर कैन सप्लाई नेशनल डिफेंस एंड फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर पुअर पेशेंट्स. आज भी जो पब्लिक सेक्टर है सिर्फ वही नेशनल डिफेंस चीजों की सप्लाई करता है या जो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट गरीब पेशेंट्स हैं उनको. And even though the private sector can manage hotels well, yet the government also run hotels. अभी प्राइवेट सेक्टर अच्छे होटल्स चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी होटल चला रही है. This has led some scholars to argue that the state should get out of the areas which the private sector can manage and the government may concentrate its resources on important services which the private sector cannot provide. तो ऐसे में कुछ विद्वानों का ये कहना है कि स्टेट को जो है इन क्षेत्रों से बाहर हो जाना चाहिए जो कि प्राइवेट सेक्टर अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए उन संसाधनों पर या उन इंपॉर्टेंट सर्विसेज पर जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करने में नाकामयाब है. Many public sector firms incurred huge losses but continue to function because it is very difficult, almost impossible to close a government undertaking even if it is a drain on the nation's limited resources. बहुत सी पब्लिक सेक्टर फर्म्स जो हैं उनको काफी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, लेकिन तब भी वो चल रही हैं क्योंकि बहुत मुश्किल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को आप बंद कर दें, भले ही वो जो है नेशन के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको भी क्या कहते हैं उनसे भी उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है, मतलब जो भी जरूरत है वो उसको पूरा नहीं कर पा रही है, उसको बहुत लॉस सफर करना है, तब भी वो गवर्नमेंट की होने की वजह से चल रही है. This does not mean that private firms are always profitable.
इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट फर्म्स जो है वो हमेशा मुनाफे में ही जाती हैं। Indeed, quite a few of the public sector firms were originally private firms which were on the verge of closure due to losses. They were then nationalized to protect the jobs of the workers. कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर फर्म्स थे जो शुरू में प्राइवेट फर्म से ही थे और वो भी जो है बंद होने की कगार पे आ गए थे क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा था। उनको नेशनलाइज इसलिए किया गया ताकि जो वर्कर्स हैं उनकी जॉब को बचाया जा सके। However, a loss-making private firm will not waste resources by being kept running despite the losses. जो प्राइवेट फर्म लॉस में ही चल रही है वो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो जो है चल रही है भले ही उसको कितना नुकसान हो रहा हो। The need to obtain a license to start an industry was misused by the industrial houses. अब ये जो जरूरत थी कि अगर नई इंडस्ट्री आपको खोलनी है तो लाइसेंस की जरूरत होती है, इसका भी बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया इंडस्ट्रियल हाउसेस द्वारा। A big industrialist would get a license not for starting a new firm but to prevent competitors from starting a new firms. जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो लाइसेंस ले लेते थे इसलिए नहीं कि उनको नई फर्म स्टार्ट करनी है बल्कि कॉम्पिटिटर्स को रोकने के लिए कि वो नई फर्म्स ना स्टार्ट कर पाए। The excessive regulation of what came to be called the permit license Raj prevented certain firms from becoming more efficient. ये जो इतना ज्यादा परमिट लाइसेंस राज आ गया था इससे क्या हुआ, कुछ फर्म्स ऐसी थी जो खुल ही नहीं पाई क्योंकि कहने को वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट थी, खुल जाती तो फायदा होता लेकिन वो खोल ही नहीं पाए। More time was spent by the industrialists in trying to obtain a license or lobby with the concerned ministers rather than on thinking about how to improve their products. ज्यादा समय किसमें बिताया जा रहा था इंडस्ट्रियलिस्ट का कि वो लाइसेंस या लॉबी हासिल कर लें जो भी से रिलेटेड मंत्री हैं उनसे, बजाय ये सोचने की कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर कैसे बनाएं। The protection from foreign competition is also being criticized on the ground that it continued even if after it proved to do more harm than good. जो प्रोटेक्शन था फॉरेन कंपटीशन से अब उसकी भी आलोचना हो रही थी इस बेसिस पे कि वो जो है अभी भी जारी है और जबकि वो इससे ज्यादा कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है बजाय फायदा करने के। Due to the restriction on imports, the Indian consumers had to purchase whatever the Indian producers produced. अब इंपोर्ट पे तो रिस्ट्रिक्शन लगी है तो जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनको वही खरीदना पड़ेगा जो इंडियन प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं। The producers were aware that they had a captive market, so they had no incentive to improve the quality of their goods. अब प्रोड्यूसर्स को ये पता है कि भाई ये मार्केट तो हमारा ही है, बाहर का तो कोई कंपटीशन है नहीं, तो वो अपनी जो क्वालिटी है गुड्स की उसको भी इम्प्रूव नहीं करते थे। Why should they think of improving quality when they could sell low quality items at high price? अब वो अपनी क्वालिटी को क्यों इम्प्रूव करें जब उन्हें पता है कि हम अपनी लो क्वालिटी चीज को भी हाई प्राइस पे बेच सकते हैं। Competition from import forces our producers to be more efficient. अगर यहीं पर इंपोर्ट हो रही होती हैं बाहर से चीजें तो कंपटीशन बढ़ जाता है जिससे हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स को भी एफिशिएंट होना फिर पड़ेगा। Nevertheless, scholars point out that the public sector is not meant for earning profits but to promote the welfare of the nation. Scholars ने जो है ये भी point out किया कि पब्लिक सेक्टर जो है वो प्रॉफिट के लिए नहीं है बल्कि वेलफेयर के लिए है नेशन की। The public sector firms on this view should be evaluated on the basis of the extent to which they contribute to the welfare of the people and not on the profits they earn. तो पब्लिक सेक्टर की जो फर्म्स हैं उनको इस तरह से इवेल्युएट करना चाहिए कि कितनी हद तक वो जो है लोगों की भलाई के लिए योगदान दे रही है, ना कि वो कितना प्रॉफिट कमा रही है। Regarding protection, some economists hold that we should protect our producers from foreign competition as long as the rich nations continue to do so. प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो कुछ इकोनॉमिक्स का ये कहना है कि हमें अपने प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन से बचाना चाहिए तब तक जब तक जो रिच नेशंस हैं वो ऐसा कर रहे हैं। Owing to all these conflicts, economic called for a change in our policy. इन सब मतभेदों के चलते इकोनॉमिक्स ने कहा कि हमें अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। This, along with other problems, led the government to introduce a new economic policy in 1991. ये तो था ही, साथ में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फिर 1991 में एक नई आर्थिक नीति लानी पड़ी। इसके बाद है हमारा कंक्लूजन, वो करते हैं अपने अगले वीडियो में।